हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर ए सेकंड टाइम के एपिसोड 1 को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यूकी होता है। वहाँ ये लड़की जिसका नाम यूही होता है वो यूकी से पूछती है तुम बाहर क्या देख रहे हो, जहाँ पर यूकी कहता है तुम मुझसे इस तरह से बात मत किया करो नहीं तो लोग गलत समझ जाते हैं। वहाँ यूही इस बात को सुनकर कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो यूकी उसे कुछ कहता है पर तभी यूही उसके बालों को टच करने लग जाती है और उसे बाल कटवाने के लिए कहती है। वहाँ यूकी ये देखकर यूही से कहता है तुम कभी भी नहीं बदलोगी, जहाँ पर यूही कहती है तुम हमेशा मेरे लिए यूकी ही रहोगे। फिर यूकी बाहर की तरफ देखकर सोचता है कि अभी दूसरे वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा और तभी वहाँ पर एक मैजिक होता है जिससे ये सभी लोग दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं। वहाँ यूकी ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो वापिस से इस जगह पर आ गया। फिर तभी वहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक मॉन्स्टर यूकी के ऊपर अटैक कर देता है पर यूकी उस मॉन्स्टर को एक अटैक से ही मार देता है, जहाँ पर यूही ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज और हैरान हो जाती है। तो यूकी उसके हाथ को पकड़कर उसे यहाँ से जल्दी से ले जाता है। फिर तभी वहाँ पर सेना भी आ जाती है जो इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ ये सभी बच्चे ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर तभी वहाँ पर यूकी को कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है क्या ये मैजिक पावर एक अर्थ है। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की जो इन सभी को महल के अंदर जाने के लिए कहती है तो यूकी उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ इतना कहकर ये सभी व्यक्ति इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और अपनी पावर का यूज करके इन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। वहाँ यूही इन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है पर तभी वहाँ पर यूकी उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है और फिर वो सभी महल की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी बच्चों को महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर राजा उन सभी का शुक्रिया कर रहा होता है और उनसे कहता है कि ये सब कुछ 5 साल पहले भी हो चुका है और तब भी दूसरे वर्ल्ड से कुछ हीरोज का ग्रुप यहाँ पर आया था, जहाँ पर ये सभी बच्चे इन बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। फिर वहाँ पर ये लड़की कहती है मुझे पता है कि आप सब बहुत ही कंफ्यूज होंगे लेकिन ये बात सच है कि 5 साल पहले भी यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से हीरोज आए थे और उन्होंने इस वॉर को खत्म किया था और यहाँ पर शांति लाई थी। वहाँ यूकी इस बात को सुनकर अपने मन में कहता है वो 5 साल पहले था। फिर ये लड़की इन सब बच्चों को समझाने की कोशिश करती है कि हमारी मदद करो। वहाँ ये बच्चे आपस में कहते हैं हमें तो लड़ाई करना भी नहीं आता तो हम इनकी हेल्प कैसे करेंगे। वहाँ ये सभी बच्चे कासल के बाहर जाने से भी डर रहे होते हैं तो इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देते हैं, जहाँ पर ये लड़की इन सभी बच्चों का शुक्रिया करती है और इन्हें आज अपने रूम के अंदर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर ये सभी बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ यूही ये सब कुछ देखकर बहुत डरी होती है तो यूकी उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। ये सुनकर यूही बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ यूही अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा कर रही होती है, जहाँ पर यूकी उसे छिपकर देख रहा होता है और अपने मन में कहता है यूही बहुत ही टैलेंटेड है। इतना कहकर यूकी वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर अलका उसे रोककर कहती है क्या तुम पहले दिन ही अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर जा रहे हो, हम सब युद्ध के लिए जा रहे हैं। वहाँ यूकी ये सुनकर कहता है किसे परवाह है और फिर यूकी अलका से पूछता है तुम अपने नाम के पीछे समा क्यों नहीं लगाती हो। तो अलका कहती है तुम्हारे जैसे सेल्फिश एटीट्यूड मुझे 5 साल पहले का एक हीरोज की याद दिलाता है। और फिर अलका यूकी से कहती है अगर तुम वापस ट्रेनिंग को नहीं गए तो मुझे फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वहाँ यूकी इस बात को सुनकर उसे ट्राई करने के लिए कहता है, जहाँ पर अलका फिर यूकी के ऊपर अटैक कर देती है पर यूकी उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और उसकी तशरीफ पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वहाँ अलका ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है
तो यूकी उसे पूछता है तुम्हें कुछ याद आया, जहाँ पर हमें पता लगता है कि यूकी पहले भी इस वर्ल्ड में आ चुका है और तब उसका नाम सेत्सु समा था। फिर ये लड़की उसके पैरों में जाकर गिर जाती है और कहती है कि आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया। वहाँ यूकी ये सब कुछ सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसे कहता है तुम कब तक ऐसे रहोगी। जहाँ पर एल्का को याद आता है उसे तो चेयर बनना है। फिर एल्का यूकी से माफी मांगकर एक चेयर बन जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें यूकी को एल्का के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ एल्का यूकी से कहती है क्या आपने अपना वेट कम किया है, जहाँ पर यूकी उसे जवाब देता है मैंने इस बॉडी को अलग तरह से बनाया है। फिर अगले ही सीन में हमें गिन को दिखाया जाता है जो एल्का को देखकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो, जहाँ पर एल्का उसे बताती है ये हमारे सेत्सु समा है। तो ग्लिन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि ये हमारा सेत्सु समा कैसे हो सकता है। जहाँ पर ग्लिन फिर बहुत ही ध्यान से यूकी को देखने लग जाता है। फिर अगले सीन में हमें इन दोनों को थी के पास जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ग्लिन थी से कहता है हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है, जहाँ पर थी यूकी को वेलकम करती है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उसे कैसे पता है कि सेत्सु समा वापिस आ गया है। फिर यूकी और थी दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर थी बताती है मैंने यूकी को उसकी पावर से पहचान लिया। वहाँ यूकी इसकी सभी चीजों को चेक कर रहा होता है और फिर अपने मन में उन मोस्टर की बैटल के बारे में सोचता है। जहाँ पर ग्लिन यूकी से पूछता है क्या कुछ गड़बड़ी है। वहाँ थी इस बात को सुनकर यूकी की तरफ देखकर कहती है क्या तुम उस लड़ाई के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पर यूकी हाँ कहता है। फिर वहाँ एल्का यूकी से कहती है हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है और फिर वो सभी महल के ऊपर वाली जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर ये तीनों व्यक्ति अपने सवाल पूछते हैं कि आप इस दुनिया में वापस कैसे आए और आपका चेहरा कैसे बदल गया और आप उस लड़ाई के बाद कहाँ पर गायब हो गए थे। जहाँ पर यूकी कहता है मैं सच कहूँ तो मुझे पक्का पता नहीं है। फिर हमें यूकी की फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी एक व्यक्ति के साथ लड़ रहा होता है जिसका नाम तोमा होता है। फिर हमें इन दोनों व्यक्तियों को साथ में लड़ते हुए दिखाया जाता है और उस जगह पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और फिर सीन वापिस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर यूकी कहता है मुझे पता नहीं तब क्या हुआ था, लेकिन मैं अपनी यादों और मैजिक के साथ एक दूसरी दुनिया में पैदा हो गया। फिर इस दुनिया में मुझे दोबारा से समन किया गया। वहाँ थी ये सुनकर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कैसे समन हो रहे थे। जहाँ पर एल्का कहती है लेकिन ये एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। वहाँ ग्लिन कहता है हमारे जैसे लोगों के लिए गॉड एक मिस्ट्री है। फिर वहाँ पर यूकी कहता है अभी के लिए इतना काफी है और इन सभी व्यक्तियों से पूछता है उसके बाद तोमा के साथ क्या हुआ। जहाँ पर थी यूकी से पूछती है क्या उन सभी डीमंस को कर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। जहाँ पर यूकी हाँ कहता है और उन्हें बताता है वो उस मैजिक पावर के बारे में जानता है, वो एक कर्स है और एक तोमा ही ऐसा कर सकता है। वहाँ एल्का कहती है जैसे हम आपको ढूंढ रहे थे वैसे ही हमने तोमा को भी ढूंढा पर वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। जहाँ पर थी कहती है अगर यूकी जिंदा है तो तोमा भी जिंदा होगा। फिर वहाँ पर एक सिपाही आता है जो ग्लिन से कहता है आपको किंग ने जल्दी से बुलाया है। जहाँ पर ग्लिन इन सभी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ यूकी ये देखकर कहता है इम्पोर्टेंट होना इतना भी इजी नहीं है। जहाँ पर एल्का कहती है आप जानते हैं ये काम आपका था। तो यूकी इस बात को सुनकर कहता है मैं इस जॉब के लिए कभी भी हाँ नहीं करता, मेरे तो प्लान इस पूरी दुनिया में घूमने के हैं। वहाँ एल्का कहती है यहाँ पर कितनी शांति है। जहाँ पर थी कहती है यूकी ने जो शांति हमारे लिए जीती है हमें बस उसे बनाए रखना है। फिर वहाँ यूकी को तोमा की याद आती है और वो अपने मन में कहता है तोमा तुम क्या सोच रहे हो। फिर अगले ही सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है जो इन सभी व्यक्तियों से कहता है हमें कभी भी डीमंस के साथ शांति से नहीं रहना चाहिए था, अब हमारा किंगडम उनके साथ लड़ाई करेगा। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ ग्लिन किंग से कहता है हमें अभी भी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए,
पहले हमें सिचुएशन को पूरी तरह से समझना होगा, जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर कहती है डीमंस ने हमारे ऊपर सबसे पहले हमला किया था और अभी तो हीरोज भी समन हो चुके हैं और यही टाइम हमारे लिए अच्छा है। तो ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर इस लड़की की तारीफ करते हैं। फिर वहाँ किंग कहता है हमें 5 साल पुराने बेकार हीरोज की बातों को नहीं सुनना चाहिए, जहाँ पर ग्लिन इस बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और फिर अगले ही सीन में हमें यूही को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ यूही अपने मैजिक से बहुत ही अच्छा कर रही होती है, तो यूही ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर यूकी आता है जो यूही की पावर को देखकर उसकी तारीफ करता है, जहाँ पर यूही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर यूकी की तरफ देखने लग जाती है। वहाँ यूकी ये देखकर यूही से पूछता है, जहाँ पर यूही उसे बताती है इस प्रैक्टिस से हम किसी को हर्ट कर सकते हैं। वहाँ यूकी यूही को इस तरह की बातों को करता हुआ देखकर थोड़ा सा चिंता में आ जाता है, जहाँ पर यूही कहती है अगर मेरे पास सच में मैजिक का टैलेंट है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वहाँ यूकी यूही की इन बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलेगी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ग्लिन यूकी से माफी मांगता है कि वो लड़ाई को नहीं रोक पाया, जहाँ पर यूकी थोड़ा सोचकर कहता है अब मुझे ही द्वार से बाहर जाकर इस लड़ाई को रोकना होगा, क्योंकि लड़ाई करना एक बेवकूफी है और अगर तोमा इसके पीछे है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ एल्का कहती है तो फिर मैं आपकी पर्सनल गार्ड बनूंगी। वहाँ एल्का यूकी के साथ चलने के लिए बहुत खुश हो जाती है, पर यूकी इस बार इनको अपने साथ चलने के लिए मना कर देता है और कहता है इस बार मैं अकेले ही जाऊंगा। और इन तीनों को समझाने लग जाता है तुम तीनों इस जगह को अभी छोड़कर नहीं जा सकते। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी मिलकर यूकी की सोर्ड को लाने के लिए जाते हैं। वहाँ एल्का एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारती है और फिर उसे एक डब्बे के अंदर डाल देती है। फिर ये सभी व्यक्ति उस रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर यूकी की सोर्ड को रखा होता है, जिसका नाम कुरुमारू होता है। फिर हमें इन व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो अपने साथी को डब्बे में पड़ा हुआ देखकर महल के सभी दरवाजों को बंद करने के लिए कहते हैं। फिर ये सभी यूकी को महल के बाहर ले आते हैं, जहाँ पर यूकी एल्का को बाय कहकर जाने ही लगता है, पर तभी वहाँ पर यूही आ जाती है और वो यूकी के पास आकर कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जहाँ पर यूकी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो इस वर्ल्ड में दूसरी बार समन हुआ है और वो इस लड़ाई को रोकने के लिए जा रहा है। वहाँ यूही इस बात को सुनकर कहती है तुम चाहे जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जहाँ पर यूकी उसे समझाने लग जाता है। फिर वहाँ यूही उसके पास आकर कहती है तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। और फिर यूही उसे अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहती है, जहाँ पर यूकी हैरान होकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर वहाँ यूही अपने मैजिक का यूज करके उसको एक नया हेयर स्टाइल देती है, जहाँ पर यूकी ये देखकर कहता है तुमने विंड और फायर मैजिक दोनों को साथ में यूज किया, ये बहुत ही अच्छा है। वहाँ यूही इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर यूकी अपनी उंगलियों से उसके सर पर मारता है, जहाँ पर यूही कहती है ये क्या है। वहाँ यूकी कहता है तुम्हें अगली बार इससे बचना होगा। और इतना कहकर यूकी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।